नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल यानी कि सिंह क्लासेस के इस चैनल पे हम स्टार्ट कर चुके थे ऑलरेडी सीटेट, रीट और रेलवेज यानी कि कुछ मेन कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम है उनकी मैथमेटिक्स की मैं सीरीज आपके सामने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं। और उसी सीरीज में हमने एक बड़ा टॉपिक उठाया था सबसे पहले, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। और उस ज्यामिति के अंदर हमने कोण व रेखाएं, ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिया था, यानी कि लाइंस एंड एंगल्स, ये मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और ये हमने कंप्लीट भी कर दिया है। जिन लोगों ने ये छोटा सा टॉपिक है ये अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ये टॉपिक है ट्राइंगल्स। और जैसा कि आप जानते हैं सभी कंपटीशन लेवल में जो ट्राइंगल्स है यानी कि त्रिभुज है ये मेन टॉपिक है। और हर जो टर्म है वो इंग्लिश और हिंदी मैं दोनों में लिख रहा हूं ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम ट्राइंगल की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी कुछ सामान्य बातें यानी कि कुछ जनरल इंट्रोडक्शन की बातें करेंगे कि क्या होता है त्रिभुज, फिर इसको कंपटीशन लेवल पे लेके जाएंगे यानी कि बहुत ही ऊपर लेवल पे लेके जाएंगे। तो हर टॉपिक को मैं पहले जीरो से स्टार्ट करता हूं, फिर मैं उसको अपर लेवल पे लेके जाता हूं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो का जो है वो शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल का जनरल इंट्रोडक्शन। ट्रायंगल होता क्या है, देखिए ट्रायंगल होता है तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति। देखिए ऐसी कोई शेप जो तीन साइड्स से मिलकर बनी है, तीन साइड से बंद जो आकृति बनी है उस आकृति को क्या बोलते हैं, हम त्रिभुज बोलते हैं। यानी कि यह ध्यान रखना है कि जो तीन भुजाओं से आकृति बन रही है वो क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड। तभी उस आकृति को, उस शेप को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये एक ट्रायंगल आपके सामने मैंने बनाया है। ये जो ट्रायंगल है तीन साइड से यानी कि तीन भुजाओं से मिलकर बनी शेप है और ये बंद होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम तीन भुजाएं तो लगाएं, एक दो तीन, देखिए एक दो और तीन, लेकिन ये बंद आकृति नहीं है तो ये त्रिभुज नहीं होगा। तीन भुजाओं से बनी आकृति जो बंद हो तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान रखनी है। क्या प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल की? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि त्रिभुज की, मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बताऊंगा तो आपको सब्र रखना है थोड़ा सा। त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इफ वी विल ऐड टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल, यानी कि हम किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स को ऐड करें, जोड़ दें उनको, तो जो उनका जो सम आता है वो क्या आता है, तीसरी भुजा से बड़ा आता है, तीसरी साइड से बड़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया भाई ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और सी ए आपको दे दिया 11 सेंटीमीटर। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये त्रिभुज बनेगा या नहीं, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कोई भी दो भुजाएं को जोड़ने से वो तीसरी से बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप देखिए 5 + 7 हो रहा है 12, 12 जो है वो 11 से बड़ा है बिल्कुल। फिर 7 और 11 18 बन रहा है, 18 5 से बड़ा है। ठीक है। फिर 11 और 5 ये बन गया 16, 16 जो है वो 7 से बड़ा है। ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है, ये जो दो भुजाओं का योग है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है तभी त्रिभुज बनता है, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनता। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है, सेकंड प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल की हमारे सामने आती है कि अगर मेरे पास ये त्रिभुज है,
पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर आपको इसकी डिफाइन यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट बताता हूं। तो ए बी सी अगर मेरे पास ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो अब आप ये देखिए कि ये जो है, ये वाला जो एंगल है, ये आपको लग रहा है सबसे बड़ा है, जो एंगल एक्स है वो सबसे बड़ा है, तो इसके सामने वाली जो साइड है ये भी सबसे बड़ी है। ठीक है, ये y जो है वो सबसे छोटा है, देखो बंद है बिल्कुल, तो इसके सामने की ये साइड सबसे छोटी है। ये b जो है ये बीच का है, तो z एंगल जो है ये बीच का है, तो इसके सामने वाली साइड भी मिडल वाली साइड होगी। यानी कि त्रिभुज के अंदर एक कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी उतनी बड़ी होगी। मतलब कि क्या है, इस कहानी का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि जो सबसे बड़ा कोण होता है, सबसे बड़ा एंगल जो होता है ट्रायंगल में, उसके सामने सबसे बड़ी साइड होती है। सबसे बड़ी साइड यानी कि सबसे बड़ी भुजा होती है भाई, ठीक है ना। त्रिभुज का जो कोण, जो एंगल सबसे बड़ा होता है, उसके सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी होती है, और जो कोण सबसे छोटा होता है उसके सामने जो साइड होती है वो भी छोटी होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये देखिए, ये अगर मैं इस त्रिभुज में आपको बोल दूं कि कोण A जो है वो 100 डिग्री है, कोण B जो है वो 50 डिग्री है, और कोण C जो है वो 30 डिग्री है, कुल मिला के तीनों कोणों का योग भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये बहुत ही सामान्य बातें हैं, ये मैंने नहीं बताई हैं, आगे रिपीट हो जाएंगी बार बार। 100 प्लस 50, 50 प्लस 30, 180, ठीक है ना। तो ये 180 डिग्री बन गया। अब आप ये देखिए, ए कोण जो है वो 100 डिग्री का है, बी कोण जो है वो 50 डिग्री का है, और सी कोण जो है वो 30 डिग्री का है। तो ए के सामने जो साइड दिख रही है वो आपको सबसे बड़ी दिख रही है, और बी के सामने जो साइड है वो BC से छोटी है, यानी कि AC जो साइड है वो उससे छोटी है। और जो सबसे छोटा कोण है, छोटा से छोटा कोण 30 डिग्री, उसके सामने की जो साइड है, सामने की जो भुजा है वो बहुत छोटी है। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी मैंने पहले साइड्स वाली बताई कि दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। इसके साथ साथ एक तीसरी प्रॉपर्टी और भी आती है जो आपको ध्यान में रखनी है। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज विल बी लेस देन द थर्ड साइड, यानी कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, तीसरी भुजा से कम होता है। ये कुछ कंडीशन है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि जो भुजाओं को अगर आप योग करोगे तो तीसरी से बड़ा आना चाहिए, और भुजाओं का अंतर यानी कि उनको माइनस करोगे तो तीसरी भुजा से कम आना चाहिए, तीसरी साइड से उसकी जो वैल्यू है वो कम आनी चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की, यानी कि त्रिभुजों के प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों त्रिभुजों के प्रकार की, और इसमें भी दो तरीके से इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, दो तरीके से इनको वर्गीकृत कर सकते हैं त्रिभुज के प्रकारों को। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं भुजाओं के आधार पर। क्या बताता हूं? भुजाओं के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स हम त्रिभुज को कितने प्रकार में बांट सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये आपने छोटे जो क्लासेज है उनमें भी पढ़ा है कि त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं भुजाओं के आधार पर। सबसे पहला प्रकार होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, यानी कि इसको क्या बोलते हैं?
इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। और इसका मतलब ये है, सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजाएं। तो इसका मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, यानी कि द ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड्स इक्वल, द ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड्स इक्वल, उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। देखिए ये मैंने ट्रायंगल लिया ABC, ठीक है। अगर इसकी भुजा AB जो है वो BC के इक्वल है और CA के भी इक्वल है, अगर इसकी तीनों भुजाएं इक्वल हैं तो ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज। इसमें एक बात बता दूं, त्रिभुज में जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और तीनों कोण अगर बराबर होंगे तो वो तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, ओनली 60 डिग्री के होंगे। तीनों कोणों का मान जो होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि जो अगर दो कोण बराबर हैं तो सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। इन प्रॉपर्टीज पे तो मैं अभी आगे खैर आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास, सेकंड जो टाइप है वो है सम द्विबाहु त्रिभुज। देखो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको हिंदी में नाम अजीब से लगते हैं, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको इंग्लिश में नाम अजीब से लगते हैं। आपको दोनों लैंग्वेज सिखा रहा हूं, आपके लिए तो फायदा ही है। तो इसको समद्विबाहु को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, समान क्या हो, दो भुजाएं। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, द ट्रायंगल विच हैव इट्स टू साइड्स आर इक्वल, तो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इस तरीके से ये AB और BC, अगर मैं इसमें लिख दूं कि AB जो है वो AC के इक्वल है, AB भुजा AC के इक्वल, ये भुजा इसके इक्वल है, तो इस दो भुजाओं वाले समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब जब दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। समझ में आई बात, यानी कि ये अगर x डिग्री है तो ये भी क्या है, x डिग्री। अगर दो कोण बराबर हैं तो उनकी सामने वाली साइड्स यानी कि भुजाएं भी बराबर होंगी, और अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये तो था सेकंड टाइप का ट्रायंगल। फिर हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तीसरा प्रकार है विषम बाहु। तीसरा प्रकार है विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। तीनों भुजाएं क्या हो, लंबाई में अलग अलग हों, ठीक है ना। तीनों भुजाएं अलग अलग हों, AB जो है वो BC के इक्वल ना हो और BC जो है वो CA के इक्वल ना हो, उसको बोलते हैं क्या, विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि स्केलन ट्रायंगल। इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो तीनों एंगल्स यानी कि तीनों कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने ट्रायंगल के जो टाइप किए हैं, हमने भुजाओं के आधार पर टाइप करना स्टार्ट कर दिए थे। समबाहु त्रिभुज कर लिया, समद्विबाहु त्रिभुज कर लिया और विषम बाहु त्रिभुज कर लिया, ठीक है दोस्तों।